चाइना के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चाइना की 6 रॉयल फैमिलीज ने करीब 8 लाख लेबर की हेल्प से 2000 सालों में कंस्ट्रक्ट करवाया। ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन करीब 4 लाख लेबर्स मरे थे, इसलिए इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशियन टाइम में चाइना छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन स्टेट्स ने अपने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी। लेकिन एक दीवार बनाना बड़ा ही फ्लॉप आइडिया था, क्योंकि बहुत बार इस वॉल को इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था। लेकिन 206-221 बीसी चिन डायनेस्टी को चाइना पर गवर्नमेंट करने का मौका मिला, तो इसने इन सारी छोटी स्टेट्स को कंबाइन करके एक यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर बनाई। चिन डायनेस्टी के प्रिंस चिन शी यांग ने अपने टेनियर में चाइना के डिफरेंट एरियाज के बॉर्डर्स को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में चिन नाव और यान एम्पायर की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई जो कि 5000 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद डिफरेंट एम्पायर के टेनियर में इस वॉल की स्ट्रेंथ और लेंथ को इंक्रीज किया जाता रहा। लेकिन दीवार का ज्यादातर पार्ट 14 to 17 सेंचुरी में मिंग एम्पायर के टेनियर में कंस्ट्रक्शन हुई। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग मिंग डायनेस्टी के एम्पायर्स ने करीब 8800 किलोमीटर वॉल कंस्ट्रक्ट करवाई। इस तरह इस दीवार को बनाने में तकरीबन 2000 साल लगे। ये ग्रेट वॉल एक्चुअली में कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ वॉल नहीं है, बल्कि बहुत सारी अलग अलग दीवारें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। कई बार इन दीवारों के बीच में बड़े बड़े गैप्स भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं है बल्कि कई दीवारों का कॉम्बिनेशन है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है। 2012 आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग इस वॉल की टोटल लेंथ 21,196 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि इस दीवार को बनाया क्यों गया, जिसमें हजारों साल लगे, लाखों लेबर्स मरे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ। चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया कंट्री है। एशियन टाइम में मंगोल इन्वेडर्स चाइना और इसके करीब के एरियाज पर अटैक करते रहते थे। 1234 में जिन डायनेस्टी को चंगेज खान ने हराकर चाइना में मंगोलों की गवर्नमेंट को शुरू किया। चंगेज खान की आर्मी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को डिस्ट्रॉय करके नॉर्थ बॉर्डर से चाइना में इंटर हुई थी। यह 14th सेंचुरी में पहला ऐसा इंसिडेंट था जब गोबी डेजर्ट से आने वाले इन्वेडर्स ने इतने वास्ट एरिया पर फैली पॉपुलेशन पर गवर्नमेंट शुरू की। 1368 में मिंग डायनेस्टी ने मंगोल आर्मी को चाइना से निकाल दिया और नॉर्थ बॉर्डर को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग डायनेस्टी के टेनियर में इस द ग्रेट वॉल की कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हुआ। उसी दौर में फौजी किले, रोड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कुछ डिस्टेंस पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर्स भी बनाए गए थे ताकि वॉच टावर से इन्वेडर्स पर नजर रखी जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दीवार पर 25,000 वॉच टावर्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे और इनके बीच में डिस्टेंस 3 माइल्स था। इन वॉच टावर्स के 3 फ्लोर थे और ये वॉच टावर एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भेजने के लिए भी यूज किए जाते थे। अगर किसी वॉच टावर पर एनिमी अटैक कर देते हैं तो आग जलाकर बाकी टावर्स को मैसेज सेंड किया जाता था। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 माइल्स दूर तक सिग्नल भेजे जा सकते थे। अब देखते हैं कि इस दीवार को बनाया कैसे गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस वॉल की कंस्ट्रक्शन में करीब 8 लाख लोगों ने काम किया। इनमें 3 लाख सोल्जर्स और 5 लाख लेबर्स थे। इस मास्टरपीस वॉल के मटेरियल में सैंड, ब्रिक्स, लाइमस्टोन, वुड और स्टोन को यूज किया गया था। इसके अलावा कुछ जगहों पर इन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए राइस जेल भी यूज किया गया है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन में करीब 3.87 बिलियन ईंटें यूज हुई हैं और इसका टोटल वेट करीब 58 मिलियन टन तक हो सकता है। इस दीवार की हाइट कुछ जगहों पर 25 फीट और कुछ जगहों पर 50 फीट है और इसकी विड्थ कुछ जगहों पर 15 फीट और कुछ जगहों पर 30 फीट है। स्ट्रेटेजिक रास्तों के करीब दीवार को इन्वेडर से प्रोटेक्ट बनाने के लिए इसमें से और दीवारें भी निकाली गई हैं। चिन डायनेस्टी के बाद हान, मिंग और सोंग डायनेस्टी ने भी वॉल की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूशन किया। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इस वॉल पर टोटल एक्सपेंस आज के टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से करीब 95 बिलियन डॉलर्स आया है। चिन एम्पायर सिर्फ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए फेमस नहीं है, बल्कि चिन शी यांग एक जालिम एम्पायर के तौर पर भी जाना जाता है। ये एम्पायर इस वॉल की कंस्ट्रक्शन और यूनिफाइंग चाइना के अलावा कॉपर का एक नया क्वाइंस जारी करने, सिल्क को ट्रेंड देने, वेट्स और मेयर को स्टैंडर्डाइज करने, लोहे के वेपन्स और टूल्स बनाने, एक बड़ी नहर और कई बड़े बड़े हाईवेज की कंस्ट्रक्शन के लिए भी फेमस है। इसके अलावा किन शी यान ने 203 बीसी में एक ऑर्डर पास किया
जिसके तहत एग्रीकल्चर और मेडिसिन के अलावा सारी बुक्स को जला दिया गया, उनको आग लगा दी गई। इन जलाई जाने वाली बुक्स के आथर्स और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी जिंदा जला दिया गया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन में लाखों लोगों से जबरदस्ती यानी टॉर्चर करके काम करवाया गया। कुछ फेमस थ्योरीज जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताई जाती हैं। इस वॉल के बारे में क्लेम किया जाता है कि यह वॉल चांद से नजर आती है। यह थ्योरी 1925 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के एक आर्टिकल में पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इंसानी हाथ से कंस्ट्रक्ट होने वाली इस दीवार को चांद से देखा जा सकता है। लेकिन नासा के एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस इलाके की निशानदेही तो की जा सकती है, लेकिन यह वॉल इतनी हाइट से ह्यूमन आई की हेल्प से देखना इम्पॉसिबल है। एक और थ्योरी यह बताई जाती है कि इस दीवार की कंस्ट्रक्शन में ह्यूमन बोन्स को भी यूज किया गया था, लेकिन इस थ्योरी की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। जबकि कुछ जगहों पर ह्यूमन बोन्स जरूर मिली हैं, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये बोन्स उन लेबर्स की हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट बने थे। ये वॉल चाइना के ईस्ट में हिबी प्रोवेंस से शुरू होकर वेस्ट में गांसू प्रोवेंस के इलाके जायागोन तक जाती है। ये वॉल माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स और गोबी डेजर्ट से होकर गुजरती है। जायागोन के मुकाम पर एक मैग्निफिसेंट पास भी मौजूद है। दीवार का ये फेमस पास जायागोन 1539 टू 1772 के बीच में मिंग डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इस मास्टरपीस को 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया और फिर 20 सालों बाद यानी 2007 में इसे वर्ल्ड के लेटेस्ट वंडर्स में भी ऐड कर लिया गया। इससे पहले 1966 से 1976 के बीच में कल्चर रेवोल्यूशन के टाइम इस वॉल को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इसकी ईंटें और पत्थर दीवार के करीब रहने वाले चाइनीज सिटीजन ने यहां से गिराकर अपने घर बना लिए। लेकिन चाइना ने बहुत जल्द इसको रिपेयर करके इसे दोबारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। 1938 में चाइना और जापान के बीच में एक वार भी इस पर लड़ी जा चुकी है, जिसे सेकंड साइनो जैपनीज वार कहा जाता है। इस वार से भी वॉल को काफी नुकसान पहुंचा। एशियन टाइम में इस वॉल का मकसद चाइना को मंगोलों के अटैक से बचाना था, लेकिन 20वीं सेंचुरी के आखिरी डिकेड्स में ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 1970 में फर्स्ट टाइम टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया और आज भी लाखों टूरिस्ट इसे देखने के लिए चाइना जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक एक साल में 1 करोड़ टूरिस्ट इस वॉल को देखने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं और इसके अलावा इस दीवार को देखने के लिए वर्ल्ड के मोस्ट फेमस पीएम्स और प्रेसिडेंट्स भी आ चुके हैं और 15.5 बिलियन US$ चाइना ईयरली टूरिस्ट से अर्न करता है। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।